अगर इस हल्दी को हम इस डोज के बाहर खाएं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इसे आधा चम्मच 3 बार खा रहा है या 1 चम्मच करके 2 बार खा रहा है, तो हल्दी का डोज बढ़ रहा है, राइट? तो क्या होगा? जैसे कि किसी की भी अधिकता, मतलब कोई भी चीज़ की अधिकता से हमें दोष होता है, उसी तरह से हल्दी से भी हमें दोषी होगा। अगर हम ज़्यादा मात्रा में हल्दी ले रहे हैं, अगर हम ज़्यादा मात्रा में हल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। भारतीय रसोई अपने आप ही में एक छोटी सी फार्मेसी है। इसमें उपयोग करने वाली सारी चीज़ें औषधियाँ हैं। ये ना कि हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाती है, पर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत उपयोगी एवं उत्तम है। इसमें से एक औषधि है हल्दी। हल्दी हमारे रसोई की शान ही नहीं, मगर आज दुनिया भर में हल्दी की चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग इसे हेल्थ सप्लीमेंट की तरह, यानी कि स्वास्थ्य की खुराक की तरह भी ले रहे हैं। हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने भी इस कोरोना के पीरियड में हल्दी का उपयोग करने को कहा है, क्योंकि इसमें इम्यून एनहांसिंग यानी कि रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने की क्षमता है, और साथ ही में ये एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। अगर आप इंटरनेट में किसी वेबसाइट या आप यूट्यूब खोल के देखोगे तो हल्दी के सैकड़ों वीडियोस आपको मिलेंगे हल्दी के गुणों के बारे में, मगर कहीं ये साफ नहीं लिखा है कि हल्दी को कैसे उपयोग करें और कितना उपयोग करें, क्योंकि किसी भी औषधि का एक स्टैंडर्ड डोज होता है। अगर हम उस स्टैंडर्ड डोज के बाहर कंटिन्यूसली उस किसी भी औषधि को यूज़ करते हैं, जैसे अगर हल्दी को भी आप कंटिन्यूसली एक नॉर्मल डोज से बाहर अगर आप यूज़ करते हो, तो आपके बॉडी में उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है। इस वीडियो को करने का कारण भी यही है। अभी मुझे हाल में कुछ लोग ऐसे मिले जो हल्दी के साइड इफेक्ट से संक्रमित थे। तो आइए जानते हैं कि हल्दी का सही डोज, एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह लेने का सही डोज क्या है, और इन्हें कौन कौन ले सकते हैं और कौन कौन इसको नहीं लेना चाहिए। अगर हम हल्दी के स्टैंडर्ड डोज की बात करें, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि भारतीय फूड खा रहा है, उसमें हेल्दी उसको मिल रहा है, उसके अलावा उस व्यक्ति को स्वास्थ्य के खुराक की तरह, यानी कि हेल्थ सप्लीमेंट की तरह हल्दी की मात्रा 500 मिलीग्राम से लेकर के 1500 या 2000 मिलीग्राम तक वो ले सकता है। अगर आप इसको टीस्पून में ले तो 500 मिलीग्राम 1/10वां हिस्सा होता है एक स्पून का, मतलब उतना छोटा हिस्सा। एक नॉर्मल व्यक्ति, मतलब जिसे कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, अगर वो सिंपली एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए लेना चाहता है, तो उसको 500 मिलीग्राम या 1/10वां स्पून जो हम हल्दी का ले रहे हैं वो काफ़ी होगा उसके लिए एक दिन में। मगर अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई और प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स उसका डोज जो है वो बढ़ाते हैं, जैसे कि 2000 मिलीग्राम तक भी हम उस डोज को बढ़ाकर देते हैं। मगर अगर इस हल्दी को हम इस डोज के बाहर खाएं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इसे आधा चम्मच 3 बार खा रहा है या 1 चम्मच करके 2 बार खा रहा है, तो हल्दी का डोज बढ़ रहा है, राइट? तो क्या होगा? जैसे कि किसी की भी अधिकता, मतलब कोई भी चीज़ की अधिकता से हमें दोष होता है, उसी तरह से हल्दी से भी हमें दोषी होगा। अगर हम ज़्यादा मात्रा में हल्दी ले रहे हैं, अगर हम ज़्यादा मात्रा में हल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या है हल्दी के साइड इफेक्ट्स? पेट में जलन होना, पेट दुखना, बॉडी में रैशेस यानी कि खुजली, और उसमें आपको बाहर दिखेगा चकाते जैसे कुछ रेडनेस आपको दिखेंगी। बहुत लोगों को सर में दर्द होना, एक्सेसिव हेडेक या फिर चक्कर आना, उल्टी जैसा फील होना, ये सारे जो है हल्दी के साइड इफेक्ट्स है। माना ये सारे साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइनर है, मगर फिर भी ये जो है बॉडी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। और इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक रीज़न क्या है कि बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये हल्दी के साइड इफ़ेक्ट्स है और ये हल्दी की वजह से हो रहा है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसके सही डोज क्या है और हम उसे कैसे लें। बहुत सारे व्यक्ति को हल्दी नहीं भी लेना चाहिए। अब किन लोगों को हल्दी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? ऐसे लोगों को जो कि ब्लड थिनिंग मेडिसिन यानी कि खून को पतला करने वाले दवाई खा रहे हैं, जैसे कि एस्पिरिन हुआ। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग। उन्हें भी हल्दी का, अगर वो हल्दी लेना चाहते हैं हेल्थ सप्लीमेंट की तरह, तो उन्हें भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही लेनी चाहिए। तब नहीं तो क्या होगा, बहुत जल्दी से ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और फ्लक्चुएट करेगा। उसी तरह से जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उन्हें भी हल्दी जो है यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब कुछ लोगों को, जैसे कैंसर के पेशेंट है, वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उन्हें भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पथरी का प्रॉब्लम है, रीनल स्टोन्स, उन्हें
पित्ताशय में जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन, उन्हें भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये सारी बातों का ध्यान दें, सबसे अच्छा यही होगा कि अगर हमें कभी भी किसी हेल्थ सप्लीमेंट को अपने बॉडी के अंदर लेना है तो आप एक डॉक्टर से बात करें, एक आयुष डॉक्टर से बात करें, वो आपको सही डोज और कैसे इसे लेना है वो आपको बताएंगे। अगर हम प्रेगनेंसी में हल्दी के यूज़ की बात करें तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपको नेट में देखने को मिलेंगी। जैसे कहीं पे लिखा है कि हल्दी का यूज़ नहीं करना चाहिए, कहीं पे लिखा है कि ये हेल्दी है। तो एक्चुअली अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है और अगर उस वनिता को, स्त्री को किसी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो हल्दी का उपयोग किया जा सकता है, मगर छोटी मात्रा में। जैसे कि मैंने कहा कि 1 टीस्पून का 10वां हिस्सा, बहुत छोटी मात्रा में, और वो भी चौथा पांचवा महीना से उन्हें एंड तक वो ले सकती हैं, छोटी मात्रा में ले सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि बेबी का डिलीवरी इजी होगा और अच्छा वो एंटीबायोटिक एक्शन भी है और बहुत हेल्दी है, हमारे घाव को सूखने में भी ये मदद करता है। मगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में और 5th मंथ से लेकर के 9वां महीना तक उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी की दशा और अगर हम स्टैंडर्ड डोज में, नॉर्मल सेफ डोज में अगर हल्दी को ले तो हल्दी बहुत सेफ ड्रग है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, इससे हमारी बॉडी की सूजन, स्वेलिंग्स कम होती है। ये एक नेचुरल पेन किलर है, इसमें हमारी बॉडी को ये क्लेंस करता है। हल्दी को सिद्धा में एक बहुत स्पेशल प्लेस दिया गया है, इसे त्रितोड़ समान पोरुल माना जाता है, यानी कि ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफा को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में। इस हल्दी को हम अंदर ही नहीं, इसे हम एक्सटर्नल मेडिसिन की तरह भी अपने स्वास्थ्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को गले में दर्द है, खराश है, या उनको हमेशा सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, वो अपने नमक के पानी में हल्दी को मिला के इसे गरारा कर सकते हैं। अगर किसी को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये तुलसी के पत्ते और हल्दी को मिलाकर इसका स्टीम ले सकते हैं। अगर कहीं पे स्किन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये इसका लेपन कर सकते हैं हल्दी का, और नीम के पत्तों के साथ लेपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हल्दी का यूज़ हमारे लाइफ में बहुत सारी बेनिफिट्स को देता है। बस हमें यही जानना है कि इसे कैसे उपयोग करना है और किस तरह से उपयोग करना है। अपने बॉडी की दशा को समझनी होगी, तभी हम इसका उपयोग सही तरह से कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें फेसबुक और यूट्यूब में फॉलो करिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि कोविड का केसेस बढ़ रहा है, इसलिए आप सब घर ही पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।